you are facing any difficulty in mathematics, then you're at right place. Welcome to Explore Math with Sir Shahid, the platform where tough maths become easy. अच्छा शातो मेरे दोस्तों, हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट किया है और पहली गल वे की करो क्वेश्चन की शायद दी हुई है और कि शायद फाइंड करनी है। फर्स्ट इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दिएंगे, ए बी एंड सी, मीन्स दैट 3 वर्सेस दिए हुए हैं किसके, एक ट्राइंगल के। अब ट्राइंगल को क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि राइट ट्राइंगल है या नहीं है। तो मैंने आपको एक काम की बात बताई थी पिछले लेक्चर में, क्या आपको वो याद है? कौन सी बात बता? मैंने बताया था जब भी राइट ट्राइंगल की बात हो या राइट एंगल की बात हो तो मीन्स दैट 90 का एंगल होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं भला? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर की जब भी बात होगी हमने 2 स्लोप फाइंड करनी होगी और उन 2 स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आना चाहिए, मेरे पास आंसर आना चाहिए -1। अब इसी तरह कुछ ये स्टेप्स हमने इस क्वेश्चन में करने होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? स्लोप ऑफ ए बी पहले फाइंड करेंगे। ये देखो, ये ए बी लाइन है, ये स्लोप, फिर स्लोप फाइंड करेंगे ए सी। अब ए बी के लिए सबसे पहले तो ए का पॉइंट क्या है मेरे पास और बी का पॉइंट क्या? ए मेरे पास है 6 1 एंड बी इज 2 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करते हैं। किस में भला? साफ ज़ाहिर है m1 पुट करेंगे ना। y2 मेरे पास क्या है 7 माइनस y1 क्या है, ये y1 है और ये था y2 -1 ओवर यहाँ पे x2 क्या है, ये दूसरे वाला जो b के साथ पहला ही x2 2 -6। अब m1 क्या बनेगा भाई? m1 बनेगा 7 में से 1 निकालें तो 6 और 2 में से 6 निकालें तो -4। अब क्या करोगे? कटिंग करोगे भाई और ये 2 के टेबल में आ गया तो m1 इज इक्वल टू -3/2। अब ये तो मेरे दोस्तों हमने एक निकाली स्लोप। अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे दूसरी स्लोप। दूसरी स्लोप के लिए हमारे पास क्या है, पहले ये जो मैंने इधर गंद बनाया है इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल पॉइंट्स थे, आपको समझाने के लिए ज़रूरी थे उस वक्त। अब बेटा यहाँ पे ये लगा ली लाइन। अब दूसरा क्या है मेरे पास, अगेन स्लोप m2 के लिए क्या करेंगे, m2 यानी कि स्लोप क्या है बोला मेरे पास, ये क्या लिखना था यहाँ पे, स्लोप ऑफ कौन सा दूसरा पॉइंट लेने चाह रहे हैं हम लोग, दूसरी लाइन लेने चाहे AC, स्लोप ऑफ AC। अब यहाँ पे इसे हम लोग कहेंगे m2, दूसरी स्लोप है ना। अब m2 किसके इक्वल होगी बोला, वो एग्जैक्टली हर जगह पे यही फार्मूला चल रहा है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब फर्दर मोर यहाँ पे ये a का पॉइंट तो सेम रहेगा, पहले वाला क्या भला, ये 6 1। ए का पॉइंट यहाँ पे क्या है 6 और 1 और सी को ध्यान से लिखना है -6 -7। ठीक है, अब ये मेरे पास हो गया। अब फर्दर मोर ये वैल्यूज पुट करने के बाद क्या रियलाइज होता है, y2 -7 एंड y1 -1। अब यहाँ पे x2 -6 और x1 +6 है, लेकिन ये नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा तो इसका आंसर क्या बनेगा मेरे पास, -6 -1 -8 ओवर -12। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 के टेबल में जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 12। तो ये क्या आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू 2/3। अब बेटा मेरे पास ये आंसर भी आ गया। इसके बाद देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें तो -1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये 3/2 है और ये 2/3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कैसे भला। हियर m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा भला, इसको ध्यान से देखो, m1 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय ये 2/3, 3 से कैंसिल और 2 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है -1। तो यही हमने नहीं निकालना था परपेंडिकुलर ट्राइंगल के लिए। परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास क्या होता है, बोथ स्लोप्स विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1। तो अब कंक्लूजन क्या निकाला, सो इट्स प्रूव दैट या इट शोज दैट A, B and C are verses
ऑफ राइट ट्राइंगल। डन। ये ट्राइंगल के साथ में शक्ल बना दूंगा। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही इजी वे के साथ लेके चलते हैं। सॉल्व मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आपको टेक्निकल पहले बातें बताता हूँ। इसमें क्या है, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। क्या पेयर की फॉर्म में पॉइंट्स हैं, मतलब कि समझ रहे हो, स्लोप करनी सौखी हो गई है। पहले पेयर के दरमियान यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान भी क्या करूंगा, स्लोप निकालूंगा, और दूसरे 2 पेयर्स के दरमियान भी क्या निकालूंगा, स्लोप। अब मुझे क्या कहा गया है, हमने बताना है कि whether these lines determined by the points are parallel। और लड़कियों दोनों जेनरों पैरेलल के लिए क्या होता है, M1 इज इक्वल टू M2। दोस्तों परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू -1। तो अब देख लेते हैं, दोनों पॉइंट्स में स्लोप निकाल के देखेंगे क्या आता है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए लेक्चर में। इस क्वेश्चन को खुद फाइंड करो और साथ में इधर ब्रेक लगा दो, साथ में टैली कर लेना, ये अच्छा तरीका होता है। अब क्या करेंगे, पहले वाले को ए कहेंगे और दूसरे वाले को बी कहेंगे। तो ए और बी हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, पहले 2 के दरमियान स्लोप फाइंड करेंगे, क्या ए बी M1 कहेंगे। अब M1 क्या फार्मूला तो लिख लिया ऑलरेडी। Then what we have to do, we should put the values in the formula, like y2, here y2 is 4 and y1 is equal to -2। 4 माइनस एंड माइनस मिलके कंबाइन होकर क्या बना देंगे बच्चे, पॉजिटिव 4 + 1। एंड हियर x2 is 2 and x1 is 1। 2 - 1 will be equal to 1। अब जब हम 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। और डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही होता है, तो इसलिए 1 को लिखने की जरूरत नहीं। 1 का पत्ता ही कट दो बस तुसी। आगे मेरे पास क्या है बोला, स्लोप ऑफ CD। स्लोप ऑफ CD को हम M2 कह देंगे। अगेन द सेम फार्मूला, y2 - y1 over x2 - x1। Here we put the values of y2 - y1। Here y2 is 2, y2, and this is y1, same as this is y1, and here first value as 4 is equal to x1। Put the values in the given formula, y2 is 2 and y1 is equal to -1। Then again x2 and x1 is -4 and -8 and -4। Here 2 - 1 is equal to 1, -8 -4 is equal to -12। Here M2 is equal to -1 over 12। अब एक बात तो कॉमन सेंस आ गई कि M1 और M2 आपस में इक्वल नहीं है। ये दोवें यार डब्बिया ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ कि ਕੀ है, इक्वल है नहीं इक्वल। तो इट्स मीन दैट M1 is not equal to M2, so these lines are not पैरेलल। अब परपेंडिकुलर के लिए भी दिमाग तो ये कह रहा है कि M1 मल्टीप्लाई बाय M2 बिल्कुल परपेंडिकुलर भी नहीं बनेगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल भी नहीं आ रहा। तो लेकिन फिर भी चेक करना है, हमने चेक करके उसे बताना तो है ना, क्योंकि आंसर तो बताने के ही आने हैं ना। M1 मल्टीप्लाई बाय M2 किसके इक्वल आएगा, ये M1 6 निकाला है, M2 -1 और 12 निकाला है। ये 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। आंसर आ गया -1 over 2। -1 over 2 मेरे शरातो, मेरे अक्लमंद स्टूडेंट्स, हमारे पास ये -1 के इक्वल नहीं आता। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको 2 पॉइंट्स हमेशा देने हैं। M1 इज नॉट इक्वल टू M2। क्या बोला, M1 और M2 आपस में इक्वल नहीं है। सेम M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज नॉट इक्वल टू -1। तो सो दीज लाइन्स डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। ठीक हो गया बेटा। अब मेरे दोस्तों फर्दर क्वेश्चन कौन सा करने लगे हैं, इसी का पार्ट बी। अब क्या करना है, इसको सेम एग्जैक्टली ऐसे ही चलाना है जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन को किया है। तो यहाँ पे मैंने पहला स्टेप क्या किया गया है, ए और बी के दरमियान स्लोप फाइंड कर ली। M1 आपको पता चल गया कैसे फाइंड करना है, आपने वैल्यू भी पुट कर ली और आंसर आ गया -2/9। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या ये पैरेलल बन पाएगा, परपेंडिकुलर, या ये भी पीछे वाले की तरह ना इधर का दरमियान में लटक के नन बन जाएगा। अब इसको देख लेते हैं एग्जैक्टली स्लोप ऑफ CD यानी दूसरे वाले पेयर के दरमियान फाइंड करेंगे, और वैल्यूज पुट करने के बाद मुझे आंसर क्या आया है, 2। अब यहाँ पे -2 और 9 था और यहाँ पे 2। ओए बड़े अफसोस की गल, ए वी अगेन नन पे आंसर आके रुक जाएगा। क्यों बोला, पहले ये M1 और M2 हम फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि
m1 इज नॉट इक्वल टू m2, ये तो मुझे ऊपर से पता चल गया। अब परपेंडिकुलर देखते हैं, m1 क्या है मेरे पास -9/2 और m2 क्या है 2, तो 2 2 ज़ा 4 -4/9 विच इज नॉट इक्वल टू -1। सो यहाँ पे हमेशा हमने दो पॉइंट्स बेटा लिखने हैं, कौन कौन से, ये m1 इज नॉट इक्वल टू m2, इनका मतलब की दसना चाह रहे हैं कि लाइन पैरेलल नहीं है। और दूसरा m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज नॉट इक्वल टू -1, हियर वी टेल्स दैट these lines are not perpendicular, so इन दोनों का combination क्या बना, so these lines या so the line obtains by these points are neither parallel nor perpendicular। ठीक हो क्या बेटा, तो ये भी हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहा हूँ, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा आफ्टर स्लोप। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस करने लगा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान से माइंड में फिक्स करना है। और ये फार्मूले बच्चे पहले 4-5 क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन को आपने एंड तक लाजमी देखना और स्टॉप कर करके देखना है, देन आपको ये अंडरस्टैंड क्लियर होगा। ठीक हो क्या। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन की बेटा स्लोप मेरे पास क्या होती है, ये आपने हमेशा याद रखना है, क्या बोला, जीरो। ये फार्मूला है, जब भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा ना तो हमने इसका स्लोप क्या लिखनी होगी, जीरो। आगे वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जब भी मेरे श्राद्धों आ जाए, मेरे बेलियो, मेरे दोस्तों, जब भी वर्टिकल लाइन आ जाए तो इसकी स्लोप क्या होती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी असल में नहीं, ओरिजिनल इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड को हम लोग इतने तरीकों से करते होते हैं। अनडिफाइंड जब भी आए आपने क्या लिखना है, 1/0, और इसी को हम लोग कहीं ना कहीं पे इन्फिनिटी भी कहते हैं। अच्छा अनडिफाइंड किमें आंदा है, थोड़ा दसा कैलकुलेटर थे, कोई भी दिमाग है वैल्यू सोच लो। मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल 2, इसको डिवाइड करते हैं जीरो से 2 डिवाइड बाय ये 2 डिवाइड बाय 0, ये 2 डिवाइड बाय 0, ये इक्वल का बटन दबाने लगाऊं। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है श्राद्धो मैथ एरर। यहाँ पे इधर देखो मैथ एरर आ गया, मतलब जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैथ एरर। और हमने लेना क्या है, एज ए न्यूट्रल केस हम लोग न्यूमिनेटर में 1 ही लेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, अनडिफाइंड स्लोप आती है और 1/0 आ रहा है। आगे पॉइंट स्लोप फॉर्म एक डिस्कस करेंगे। अब मैं बताऊंगा इसको कहाँ पे लगाना है। जब भी आपको एक पॉइंट और एक स्लोप दी जाए तो ये पॉइंट स्लोप हमने लगानी होगी। इसका फार्मूला क्या है मेरे श्राद्धों, मेरे बेलियो, मेरे साथियों, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये y और x को नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसे इक्वेशन की फॉर्म होगी। बकाया ये y1 की वैल्यू भी बन जाएगी, m की वैल्यू भी बन जाएगी और x की वैल्यू भी बन जाएगी, और वो हमने पुट करनी होगी। आगे सबसे अहम बात जो मैंने पहले भी बताई हुई है आपको, x इंटरसेप्ट है ना बेटा, तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या जीरो होता है, y विल बी इक्वल टू जीरो। y इंटरसेप्ट है तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या जीरो होता है, x विल बी इक्वल टू जीरो। अब ये तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, मतलब फार्मूले माइंड में फिक्स कर लिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ, फाइंड क्या करनी है श्राद्धो, फाइंड करनी है इक्वेशन। अब इक्वेशन में क्या है मेरे पास, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपके दिमाग का पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होती है, स्लोप विल बी इक्वल टू 0। अब पॉइंट क्या है, ये मेरे पास एक पॉइंट दिया गया। अब स्लोप यहाँ पे इसको ना ज़्यादा अच्छा लिखते हैं, पेपर हमने करना है ना तो ज़्यादा अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। अब फर्स्ट हम क्या देंगे, एक हेडिंग। हेडिंग में क्या लिखना है हमेशा, पहले तो बताएंगे हॉरिजॉन्टल हेडिंग, डायरेक्ट हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप बेटा, इज इक्वल टू 0। अब दूसरा मुझे क्या दिया, पॉइंट, इसको मैं p से रिप्रेजेंट करूंगा हमेशा, पॉइंट है ना, 7 माइनस 9। अब इसमें आपको पता है बेटा x1 किसके इक्वल है, 7, और y1 इज इक्वल टू -9। अच्छा तो अब देखो एक स्लोप है और दूसरा एक ही पॉइंट है, तो कौन सी फॉर्म लग रही है भला, दिमाग लगाओ। अभी मैंने बताया एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्या फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्वेश्चन फार्मूले के रेफरेंस का 3 डॉट्स लगा लिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, जब भी इक्वेशन बनानी है एक पॉइंट और एक स्लोप, और आगे क्वेश्चंस में
एक गल यूज होंदे रानी वेख लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास बेटा क्या बन गया, ध्यान से देखो, इसका फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब y तो एज इट इज है, y1 क्या है बेटा -9, तो यहाँ पे मैं -9 पुट करूँगा और m0 है और x माइनस x1 क्या है 7। तो हुण गल वेखो y माइनस माइनस +9 हो जाएगा और ये 0 से जो मर्जी मल्टीप्लाई हो जाए आंसर क्या आता है 0। तो ये बेटा मेरे पास क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या मेरे पास है बेटा, ये मेरे पास क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया। अब ये तो क्वेश्चन था मेरे पास 6 का पार्ट ए। अब पार्ट बी पे जाते हैं क्योंकि सारे पॉइंट ये जो है ना आपस में बच्चे सेपरेट सेपरेट हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट ए में थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखना है कि ये जो मेरे पास लाइन है ये कौन सी लाइन है बेटा, वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन का लिखना अपने एग्जैक्टली ऐसे ही है, रेफरेंस लगा के। कैसे बोला, जैसे हम रेफरेंस लगाते थे स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू 1/0 और ये पॉइंट भी मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब अगेन इस क्वेश्चन को देखना जरूर है क्योंकि यहाँ पे आप एक गलती करोगे वो मैं आपको बताने लगा हूँ। इसमें क्या है स्लोप 1/0 है और पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं पॉइंट स्लोप फार्मूला लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है भला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। डन। अब फर्दर मोर क्या है बेटा, y माइनस y1 क्या है, ध्यान से मैंने बताया इस पॉइंट में जो दूसरी वैल्यू होती है y1 होती है 3 और m क्या है बेटा अनडिफाइंड यानी 1/0। x एज इट इज चलेगा और अक्लमंदो x1 यही नहीं होता, क्या भला -5। और मेरे दोस्तों मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जब भी दो सेम साइन आ जाएं तो साइन कौन सा बनता है, हमेशा प्लस का। और 1/0 बेचारा लटका खड़ा है, ऐसे ही लटका दो, हमारा क्या जाता है +5। अब ये 0 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आके मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आप कहोगे सर मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको इधर ही सॉल्व कर दूं, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 1/0 अगेन बता रहा हूँ मैथ एरर आ जाएगा। इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या है 0 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 5। ये 0 जिससे मर्जी मल्टीप्लाई हो जाओ 0 ही बना देता है। और कोई थोड़े भी बेली इंदे होने ने कि ਜਿਹੜੇ हमेशा अपने वर्गा ਤੁਹਾਨੂੰ बना ਲੈਂਦੇ ਨੇ, मतलब अपनी ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, तो 0 भी हो जाए एक दोस्त है जो सारे मिल मिला के इसे इधर उधर करके अपना जैसा बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे असल में क्या करना होता है, लेफ्ट साइड पे इक्वेशन लिखना अच्छा लगता है यार और राइट साइड पे 0 ही अच्छी लगती है। और एट लास्ट ये हमारा आंसर आ गया और इस आंसर को मैंने क्या बना दिया, सर्कल। डन। अब पार्ट सी थोड़ा सा टेक्निकल अंदाज में अगेन चलो, और इस पार्ट में मुझे नहीं लगता कि मैंने एक क्वेश्चन भी किया हुआ है। अब पार्ट सी को कैसे करने लगे हैं, पार्ट सी बहुत इंटरेस्टिंग अगेन है। पहले मुझे क्या दिया हुआ है, स्लोप क्या दिया हुआ है मुझे 0 और पॉइंट यानी कि पी क्या दिया हुआ है 8 माइनस 3। अगेन क्या लिखूंगा बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट सॉरी इसको ना नीचे लिखना चाहिए, ये 3 डॉट्स जो होते हैं ना ऐसे नहीं बुलाते होते। अब क्या है बोला, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको ऑलरेडी बताया बोला y2 माइनस y1 इज इक्वल टू mx2। सॉरी मिस्टेक हुई है नहीं हुई, आपको पता चला नहीं चला, क्या बोला यहाँ पे मैंने एक जानबूझ के मिस्टेक की। क्या बोला, अरे लड़कों अरे लड़कियों दोनों देख रहे होंगे ना, तो दोनों का जेंडर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ये ना हो कि बाद में कोई नाराज़ हो जाए। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ठीक है ना, ये मेरे दोस्तों ठीक था। और यहाँ पे मैंने फार्मूले का रेफरेंस भी देना है। ठीक है, रेफरेंस मीन जो रेफरेंस की अलामत है वो लिखना है। अब यहाँ पे y एज इट इज़ y1 क्या होगा बेटा, ये दूसरे वाला पॉइंट -3 माइनस 2 दफ़ा आ गया तो ब्रैकेट लगाएंगे, m0 दिया हुआ है, x एज इट इज और x1 8 दिया हुआ है। अब बच्चे की 0 इससे मल्टीप्लाई होकर सारे को बना देगा 0, तो y माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 0। और ये मेरे पास ये मैंने 0 बना लिया बेटा।
अब ये ही मेरे पास क्या है, मेरी इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सर्कल को थोड़ा सा छोटा ना कर लें कि रहने देते हैं, हमारा क्या जाएगा, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखो, आगे वाला क्वेश्चन फिर थोड़ा सा टेक्निकल आ गया, आपको समझने की जरूरत पड़ेगी और इसको मैं ज़्यादा आसान बना देता हूँ। क्या एक पॉइंट और एक स्लोप, तो सब अगेन कौन सा फार्मूला लगाना है, यही फार्मूला लगाना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट और दूसरा लिखूंगा स्लोप। एक जस्ट गिव मी मिनट। यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट और ये मेरे पास क्या है, स्लोप फॉर्म। क्या होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, वही फार्मूला। अब ध्यान से देखो, इसके बाद कुछ चेंज हो जाएंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं हम लोग, इसी पार्ट में कुछ नई बातें आने लगी हैं, बेफिक्र रहो आप, ठीक है। अब y माइनस वाई वन, वाई एज इट इज रहेगा, वाई वन क्या है मेरे पास बेटा, यहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है, 5 इज इक्वल टू m यानी कि 1/0 और x यानी कि x मेरे पास x ही होता है, और x1 यानी कि -8। कैसे पता चला, इस पॉइंट्स में से वैल्यू पता चली मुझे, y माइनस 5 एज इट इज बच्चे। अब यहाँ पे क्या है, 0 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस प्लस 8। तो ये सारा बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा x प्लस 8। और मैं क्या करता हूँ, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाता हूँ और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। अब चेंजिंग आ रही है, तब्दीली आ रही है, खान साहब वाली तब्दीली की गल नहीं कर रहा है, क्वेश्चन की तब्दीली की गल कर रहे हैं मैं। क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए गए। अब बेटा जब भी 2 पॉइंट्स दिए जाएं तो सबसे पहले क्या करेंगे, उन 2 पॉइंट्स की हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे और फिर स्लोप पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो आपको पता है इन 2 पॉइंट्स के स्लोप लेना आपको बहुत अच्छे अंदाज में पता है, और ये आंसर मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ क्या आ जाएगा, 1/7। इसको एक दफ़ा चेक भी कर लो। अब चेक करने से 1/7 स्लोप आ गई ना। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगेन एक स्लोप बन गई और पहले वाला पॉइंट जिसमें x1 और y1 की वैल्यू चाहिए होती है ना स्लोप में, ध्यान से देखो यार, यहाँ पे ये y1 लिखा हुआ है और यहाँ पे ये x1 लिखा हुआ है और यही वैल्यू चाहिए होती है मुझे। अब इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा, y1 ऊपर से देख लेना पॉइंट से क्या आ गया, -3, और x1 क्या आ गया, यहाँ पे -5 और -3 था। और ये स्लोप की वैल्यू क्या, यहाँ पे अभी अभी हमने निकाली है, क्या बोला, 1/7। इन वैल्यूज को पुट करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस माइनस हो गया प्लस। 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा भला, मल्टीप्लाई। तो ये 7y+3 और ये y1 एज इट इज आ जाएगा। 1 का तो कोई फैक्टर फर्क पड़ता ही नहीं है, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 होता है, ठीक है। इसी तरह ये 1 मल्टीप्लाई बाय x+5 ही रहेगा। तो यहाँ पे 7 को जब करेंगे y से तो 7y, और 7 को 3 से करेंगे तो 7 3 21 x+5। अब ये दूसरों से हट के, पहले एक साइड पे 0 बन रही थी, अब 0 नहीं बन रही, तो सारे वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड की तरफ लेके आ जाते हैं। ये वाला x जो है ये अपने घर में है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। ये 7y इसने अपना घर चेंज किया है तो इसका साइन भी, इसके तेवर भी बदलेंगे, दूसरों के घर में जाके दूसरों की बातें सुननी पड़ती हैं, ठीक है। अब ये 21 प्लस का है तो ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 7x - 7y और 5 में से 21 को निकालेंगे तो माइनस का 16 बचेगा, और यही मेरे पास बच्चे इक्वेशन बन जाएगी। अब आगे वाले अगेन कुछ फार्मूले डिफरेंट हैं, और डिफरेंट फार्मूलों के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, आपको फार्मूले बताता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब क्या होगा, ये 2 फार्मूले माइंड में फिक्स कर लो, और ये मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में भी कराने हैं आपको, तो माइंड में फिक्स कर लो। क्या भला, एक स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो हमने क्या करना है, क्या भला, एक स्लोप गिवन हो और एक सिर्फ y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी कर रहा हूँ, y इंटरसेप्ट की। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, कौन सा फार्मूला होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसका क्या होता है, y = mx+c। यहाँ पे m क्या होगा, m होगा, साफ ज़ाहिर है भाई, ये तो थानू पता ही होगा, स्लोप। और मेरे दोस्तों इस c का आपको नहीं पता, यहाँ पे ये जो c होगा कॉन्स्टेंट होगा, इसे हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। क्या कहेंगे भला, y इंटरसेप्ट। और प्रिकॉशन दे रहा हूँ,
इस फार्मूले को एक्स इंटरसेप्ट के साथ जोड़िएगा नहीं। अब ये तो एक फार्मूला, अब होगा टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट में एक होगा एक्स इंटरसेप्ट, एक होगा वाई इंटरसेप्ट। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਾਂ, एक्स इंटरसेप्ट ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ A ਤੇ वाई इंटरसेप्ट ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ, B। ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ। फार्मूला तो सानू पता ही होना है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। डन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्या दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट, और फिर क्या दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये वाई इंटरसेप्ट को पहले देखो, वाई इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है मुझे -7, और स्लोप यानी कि m क्या दी हुई है, -5। अब मैंने बताया था एक वाई इंटरसेप्ट और एक स्लोप गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे भी पहले वाई इंटरसेप्ट को कहते हैं c, और c की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, पहले क्या था स्लोप पॉइंट, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या फार्मूला एक ही बात है, मैं फॉर्म लिखता हूँ हमेशा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे रेफरेंस डॉट्स y माइनस y1, यही होगा कि नहीं, सोचो। नहीं होगा अक्लमंदो, क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y एज इज रहेगा बेटा, m क्या है यानी कि स्लोप, स्लोप क्या है -5, यहाँ पे क्या -5, और x तो ऐसे ही रहेगा, और c यानी कि कांस्टेंट, और ये भी क्या है यहाँ पे -7। अब फर्दर क्या है, y इज इक्वल टू -5x -7, तो इसको इस तरह लेके आते हैं, 5x माइनस हो रहा है इधर आके +5x, और 7 भी माइनस हो रहा है, तो इधर आके +7 इज इक्वल टू 0। और बच्चे ये आंसर बिल्कुल ठीक है, अगर बुक में थोड़ा सा और वे से बताया गया हो तो वो भी ठीक है, और ये भी 110% आंसर है, ठीक है। डन हो गया। अब आगे वाले दो क्वेश्चन इन दोनों से हट के होंगे, सबसे अलहदा होंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एक्स इंटरसेप्ट, और दूसरा क्या दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे इसको मैं एग्जैक्ट पेपर में जैसे लिखना है वैसे ही लिखता होता हूँ। एक्स इंटरसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं भला, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, -3, और यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट को क्या कहते हैं भला, बताओ भला, मैंने पहले ट्रिक दिया था, याद है या भूल गए हो, इज इक्वल टू 4, इसको कहते हैं b इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद क्या है, टू इंटरसेप्ट फार्मूला, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, दो इंटरसेप्ट ना, एक x और एक y, इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है भला मेरे पास, दिमाग लगाओ, कुछ याद आया क्या भला, सबसे इजी फार्मूला, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x तो x ही रहेगा, a की वैल्यू -3 प्लस y तो y रहेगा, b की वैल्यू 4 है, और इज इक्वल टू 1। अब बच्चे क्या करते हैं, हमेशा इनका एलसीएम लेते हैं, 3 और 4, चूंकि दोनों आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो इनका एलसीएम क्या है, 12। क्या एलसीएम आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आए उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इजीएस्ट वे है, बकाया प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये करूँगा, मल्टीप्लाइंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, ये बोथ साइड लगे। अब 12 को हर टर्म के साथ करना, याद रखना, ये -x ओवर 3 के साथ भी, प्लस 12 को ये y ओवर 4 के साथ भी, और इस 1 के साथ भी करना ना भूलिए। 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 को -x से करेंगे तो -4x, प्लस 3 को y से करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 12। इतना भी आंसर बिल्कुल ठीक है, चूँकि जो उसने हमें कहा है वो हमने फाइंड कर लिया है, हमने इसकी एक इक्वेशन बनानी थी और हमने बना ली, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, वो और टेक्निकल है, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले कभी भी नहीं करवाया और ना ही आपने किया होगा, मैं गारंटी देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको सबसे इजी बना कर दूंगा आपको, ठीक है। कैसे भला, और देखते हैं। पहले एक्स इंटरसेप्ट है बेटा, क्या है एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पे मुझे एक्स इंटरसेप्ट क्या दिया भला, -9, ओके, नो प्रॉब्लम, m इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे देखो एक्स इंटरसेप्ट है ना,
तो एक्स इंटरसेप्ट का अभी तक कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हमने। वाई इंटरसेप्ट का अपना एक सेपरेट फार्मूला है, पॉइंट स्लोप फॉर्म एक सेपरेट है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एक सेपरेट है। इसको किसी फार्मूले के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे? मुझे पता है एक्स इंटरसेप्ट में -9 है, लेकिन इसी का एक्स इंटरसेप्ट का वाई किसके इक्वल होता है? 0 के। जल्दी से बैक पे जाओ और लेक्चर के जहाँ पे स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 6, लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ पे स्टार्ट किया ना, वहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट का वाई क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये वाई वाली जगह क्या हो जाएगी? 0 और -9। अब m की वैल्यू ऑलरेडी -4 है, तो अब बताओ एक पॉइंट बन गया और एक क्या बन गया? एक स्लोप बन गई। तो क्या फार्मूला लगेगा मेरे पास? पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि एंड पे मैंने इंटरेस्टिंग बातें कुछ आपको बतानी है, ठीक है? अब यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या आएगा फार्मूला? फार्मूला तो फिक्स हो गया, कह रहे हैं सर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y एज इट इज और x भी एज इट इज। y1 की वैल्यू क्या है? 0, m की वैल्यू क्या है? -4, x ऐसे ही और x1 -9। डन, डन कर दो भाई। y इज इक्वल टू 0 का फायदा ही नहीं यार, गोली मारो इनू। -4 यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस 9, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। y इज इक्वल टू -4x -4 9 36, 4x माइनस हो रहा है और इधर आगे क्या हो जाएगा? y प्लस 4x इज इक्वल टू -36। तो ये हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अच्छा बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनको बार बार करने की कोशिश आपने करनी है, और फार्मूले को माइंड में फिक्स करना सबसे बड़ा कमाल है। और उससे भी इंटरेस्टिंग और काम की बात कि आपको पता चल जाए कब फार्मूला लगाना है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक्स दिए हैं, ध्यान से लेक्चर सुना है तो। अगर वो थोड़ा सा कहीं पे ऊपर नीचे हो रहा है तो आप अपने खुद से वो ट्रिक्स बनाओ। मैथ तब भी आता है जब अपने ट्रिक्स आप खुद बनाते हैं। ओके बच्चे, ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर कहीं भी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स अच्छे लड़कों अच्छी लड़कियों सिर्फ आप ही के लिए होता है, उसमें आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।